मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? मूल्यांकन की उपयोगिताएं या कार्य बताएं। परिचय। मूल्यांकन यह दो शब्दों से मिलकर बना है। मूल्य अंकन यह अंग्रेजी के इवैल्यूएशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मापन जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को अंक प्रदान करता है, वही मूल्यांकन उन अंकों को विश्लेषण करता है और उनकी तुलना दूसरों से करके एक सर्वोत्तम वस्तु या व्यक्ति का चयन करता है। मूल्यांकन का महत्व हर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान समय में इसका उपयोग शिक्षा में, आर्मी में या सम्मानित पदों में किया जाता है। इसके द्वारा एक उत्तम नागरिक का निर्धारण किया जा सकता है। मूल्यांकन मापन द्वारा प्राप्त अंकों का विस्तृत अध्ययन करता है और यह अध्ययन वह सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आधार पर करता है। मूल्यांकन दो व्यक्तियों के मध्य उनके गुणों में व्याप्त भिन्नता को ज्ञात करने का भी कार्य करता है। इसके द्वारा यह पता चलता है कि किस व्यक्ति के अंदर कौन से गुण की मात्रा अधिक है। मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन की परिभाषा विभिन्न लोगों ने दी है, जिसमें से कुछ परिभाषा इस प्रकार है। किसी वस्तु अथवा क्रिया के महत्व को कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर चिन्हित विशेषों में प्रकट करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन के प्रकार। रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन निर्माणाधीन कार्यों के मध्य जब किसी मूल्यांकन किया जाता है, उसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। शिक्षा से इसको देखा जाए तो जब छात्र किसी कक्षा में होते हैं तो उनका यूनिट टेस्ट या टॉपिक टेस्ट लिया जाता है, उसे ही संरचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। योगात्मक मूल्यांकन, इसका प्रयोग अंत में किया जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। योग अर्थात अंत में जब छात्रों की वार्षिक परीक्षा ली जाती है, उसे ही योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन की उपयोगिता। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के व्यवहार, उनकी रुचि, अभिरुचि का पता लगाया जाता है। इसके द्वारा छात्रों के मानसिक स्तर की जांच कर उनको उसके स्तर के अनुसार उन्हें कक्षा आवंटित की जाती है। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश हेतु मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा छात्रों के मध्य उनके गुणों में अंतर कर पाना संभव होता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों में मेधावी, मंदबुद्धि और औसत स्तर में विभक्त कर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा विभिन्नता के सिद्धांत के अच्छे से ख्याल रखा जाता है एवं उसके अनुरूप उनका विकास करने हेतु शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों का निर्माण किया जाता है। वही परीक्षा उपयोगी कही जा सकती है, जिसमें इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो कि जिन्हें छात्र समझ सके, आसानी से उत्तर दे सके, अर्थात जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षा ली जा रही है उसकी पूर्ति हो जाए और उसके आधार पर उन्हें उचित निर्देशन दिया जा सके। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से लाभ होते हैं। कोई बालक कितना जानता है, शिक्षक को अपनी कक्षा में कितनी सफलता मिली है, शिक्षण विधि क्या हो, शिक्षण को छात्रों के हित में किस प्रकार समायोजित करना है, आदि प्रश्नों का उत्तर मूल्यांकन द्वारा ही प्राप्त होता है। छात्रों को यदि अपनी सीमाओं का ज्ञान और उन्हें दूर करना है तो उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक सभी छात्रों को प्रगति के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। इसके आधार पर वही उनका मार्गदर्शन कर सकता है। इसके द्वारा छात्रों को समस्याओं का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें उपयुक्त मार्गदर्शन दिया जा सकता है। इसी प्रकार विद्यालय की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। निष्कर्ष। समय के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी निरंतर बदलाव किए जाते रहे हैं। किसी भी वस्तु का महत्व तभी पता चलता है जब वह वैध हो, अर्थात जिस वजह से उसका उपयोग और उसका निर्माण किया गया है वह उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सक्षम हो। इसका पता हम मूल्यांकन द्वारा ही लगाते हैं कि वह वस्तु या व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम है या नहीं। थैंक यू।